हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था और लास्ट प्रॉपर्टी बच्चों हमने उसके अंदर उनकी डेंसिटी की बात करी थी। अब थोड़ा सा ऑक्साइड की बात करेंगे और ऑक्साइड के बारे में यहाँ जस्ट इतना ही पढ़ना अपने को, उनका एसिडिक और बेसिक नेचर। ऑक्साइड्स, जब भी डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट अपने लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो उस ऑक्साइड का, जब लो ऑक्सीडेशन नंबर में है कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट एक ऑक्साइड में, तो बच्चों उस ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक। क्या नेचर होगा उसका? बेसिक। और जैसे वो एलिमेंट बच्चों किसी दूसरे ऑक्साइड के अंदर हाई ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट है तो उस ऑक्साइड का नेचर होगा एसिडिक। आई बात ध्यान में, जनरली मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं तो इसलिए क्या होंगे? बेसिक होंगे, लेकिन हाई स्टेट में जाने के बाद इनका नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक। हाई मतलब जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने थे डोनेट हो गए, अब तो डोनेट नहीं हो सकता ना। लेविस बेस क्या होता है? जो डोनेट करता है। और हाई स्टेट में चले गए, डोनेट नहीं होंगे वहाँ इलेक्ट्रॉन्स, तो वहाँ कैसे बिहेव करेंगे? एज ए एसिड। तो क्या बोलेंगे बच्चों? तो एलिमेंट्स विद लो ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्साइड्स को कैसा बना देंगे? मेक्स बेसिक बना देंगे। एंड द ऑक्साइड, और जो ऑक्साइड है इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज, जिसमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? हाई है, वहाँ ऑक्साइड कैसा होगा? ऑक्साइड इज एसिडिक। जैसे समझाने के लिए मैं कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स बताता हूँ आपको। मैंने MnO, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लिया, पता नहीं अपने को। O का बच्चों -2, दोनों का सम जितना चार्ज है 0, x की वैल्यू आ गई +2। दूसरा एग्जांपल MnO2, x 2 बार ऑक्सीजन है -4, 0, x इक्वल टू बच्चों +4 आ गया। मान लो लिख दिया मैंने Mn2O3, 2x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू बच्चों आ गया +3। और लिख दिया मैंने Mn2O5, 2x -10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5। तो अगर समझना हो तो देखें, लो ऑक्सीडेशन नंबर मोस्ट बेसिक, ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हुआ तो उससे कम बेसिक, और ज़्यादा हुआ तो और कम बेसिक, और यहाँ सबसे ज़्यादा हो गया तो सबसे कम बेसिक। ऐसा एक ऑर्डर बना करके लिख सकते हैं। MnO, उसके बाद Mn2O3, फिर ऐसा बनेगा ऑर्डर, फिर MnO2, फिर बच्चों Mn2O5। ऐसे चलते हुए बच्चों इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए इनका जो बेसिक नेचर है, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, इन सब का बेसिक नेचर तो होगा डिक्रीज, या ऐसा बोल सकते हैं बच्चों इन सब का एसिडिक नेचर होगा इंक्रीज। बेसिक नेचर डिक्रीज हुआ और बच्चों एसिडिक नेचर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। ठीक है। अच्छा, अभी एक मेरे को क्वेश्चन याद आ गया ऑक्सीजन ऑक्साइड के नाम से। आपसे पूछ ले कोई कि वाई विद ऑक्सीजन के साथ ट्रांजिशन मेटल्स शो द हाई ऑक्सीडेशन नंबर। जब भी ऑक्सीजन होगा किसी ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड के अंदर तो वहाँ पे ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हाई होता है। ऐसा क्यों होता है? विद एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं। पहले बच्चों क्वेश्चन लिखते हैं, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन शोज हाई ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहले एक एग्जांपल बच्चों और फिर इस बात को लागू करते हैं। एग्जाम्पल लिख दिया बच्चों मैंने KMnO4।
पोटेशियम है ग्रुप फर्स्ट का मेंबर है 1 का, ऑक्सीडेशन नंबर 1 सुना होगा आपने। Mn ट्रांजिशन मेटल है, x मान लिया, अभी नहीं पता। 4 का -2 सम इक्वल टू क्या, जितना चार्ज है 0, x की वैल्यू आ गई ना बच्चों 7, हाई आ गया, पक्की बात है। देखते हैं बच्चों, ऑक्सीजन के अंदर लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो p ऑर्बिटल के अंदर होता है। ऐसा आप कन्फिग्रेशन लिख के देख लें, आपको पता भी होगा लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूँ, है ना, 2p4। तो ऑक्सीजन का बच्चों p ऑर्बिटल और ट्रांजिशन मेटल्स का d ऑर्बिटल है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, आपस में मिलकर के p पाई d पाई बॉन्ड बनाएंगे। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, इसलिए क्या बोलेंगे, कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, p पाई d पाई बॉन्ड। जब ऑक्सीजन ट्रांजिशन मेटल्स के d ऑर्बिटल के साथ जुड़ करके p पाई d पाई बॉन्ड बनाएगा तो बच्चों वहाँ से हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। सबको पता है कि जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, वहाँ से रिलीज होती है। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है बच्चों, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करके, किसके, इस ट्रांजिशन मेटल के इलेक्ट्रॉन के को एक्साइटेड करके हाई ऑक्सीडेशन नंबर के स्टेट में लेके चला जाएगा, हाई स्टेट के अंदर लेके चला जाएगा। इस वजह से ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ बनने वाले कंपाउंड्स में हाई ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। इवन फ्लोरीन जैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन में भी ये हाई ऑक्सीडेशन नंबर इतना पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इतना हाई ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो इस तरह से इसके साथ ट्रांजिशन मेटल्स के डी ऑर्बिटल के साथ p पाई d पाई बॉन्ड नहीं बना पाता है। है लॉजिक समझ, p पाई d पाई में जो हाई एनर्जी रिलीज हुई उसी की वजह से क्या आता है, इनका हाई ऑक्सीडेशन नंबर आता है। तो इसको नोट डाउन करते हैं। तो बोलेंगे बच्चों, p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम का p ऑर्बिटल फॉर्म्स p पाई d पाई बॉन्ड विद द d ऑर्बिटल ऑफ, किसके d ऑर्बिटल के साथ, ट्रांजिशन मेटल्स। ऐसा होने की वजह से, ड्यू टू दिस, क्या हो जाएगा बच्चों, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, हाई अमाउंट की एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और ये एनर्जी क्या करेगी, दिस एनर्जी मूव द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को टू द हाई एनर्जी के स्टेट में, हाई एनर्जी के एक्साइटेड स्टेट में भेज देगा। और ऐसा मूव करने की वजह से, बाय दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट की वजह से क्या बोल देंगे बच्चों, ट्रांजिशन मेटल्स शो, इलेक्ट्रॉन चला गया ना, मान लो 4th लेवल पे तो +4 आ गया, हाई एनर्जी मतलब वहाँ चला गया, अपने स्टेट को छोड़ के पॉजिटिव चार्ज आ गया, वहाँ पे जैसे स्टेट में गया उतना चार्ज आएगा। शोज हाई ऑक्सीडेशन नंबर। एक लाइन ये नॉलेज के लिए जोड़ लेते हैं, विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम की वजह से, विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम की वजह से नहीं, ट्रांजिशन मेटल्स, इनके साथ जो है बच्चों बोल रहा हूँ मैं, ट्रांजिशन मेटल्स डू नॉट शो हाई ऑक्सीडेशन नंबर, किसकी तरह, ऑक्सीजन की तरह। क्यों, बिकॉज जो फ्लोरीन है
ऐसा बॉन्ड नहीं बनाता है इलेक्ट्रॉन ताकि उससे एक्साइटेड हो सके एनर्जी लेके। फ्लोरीन डज नॉट मेक दिस काइंड ऑफ बॉन्ड टू रिलीज, ऐसा बॉन्ड ही नहीं बनाता क्या रिलीज करने के लिए बच्चों, हाई एनर्जी को रिलीज करने के लिए। ठीक, अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और ध्यान में आ गया मेरे को इस हाई स्टेट से ही बच्चों, उसको एक बार समझाता हूँ। क्वेश्चन है बच्चों, वाई पोटेशियम परमैंगनेट, फॉर्मूला KMnO4 हिंदी में है, जिसको हम लाल दवाई भी बोलते हैं। इसका कलर होता है बच्चों पर्पल, देखा होगा आपने, इज पर्पल कलर्ड। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल क्यों होता है, जबकि या आल्दो यद्यपि बोल सकते हो आप, डी ऑर्बिटल्स ऑफ Mn हैज, क्या है उसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन। पहले क्वेश्चन को समझना बच्चों, ये समझ जाएंगे क्वेश्चन तो आप आंसर ढूंढने में बड़ी आसानी रहेगी। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, हिंदी में लाल दवाई, इसका कलर कैसा है, पर्पल है। ठीक, और पर्पल को आगे बता रखा है कि भाई ये बात गलत है, जबकि इसके अंदर क्या है बच्चों, वाइल लिख देते हैं, वाइल डी ऑर्बिटल्स, जबकि इसके डी ऑर्बिटल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो जब आपको मैंने कलर फॉर्मेशन पढ़ाया था तो ये बताया था ना कि कलर आने की कंडीशन क्या है, डी ऑर्बिटल्स के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। अगर डी ऑर्बिटल्स के अंदर बच्चों सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड आ गए हैं या इलेक्ट्रॉन 0 आ गया है, पेयर्ड है तो स्टेबल है, कोई जंप नहीं करेगा, 0 है तो T2G से EG में जंप करके क्या जाएगा, तो वहाँ कलर की तो बात ही नहीं कर सकते, वो क्या होगा, कलरलेस होगा। लेकिन ये दोनों बातें अपोजिट है ना, हिंदी में विरोधाभासी हैं कि यहाँ 0 है फिर भी हम कलर की बात कर रहे हैं, ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन है समझ। तो पहली शुरुआत ये चेक करने से करेंगे हम कि इसमें 0 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, है ना, और फिर उसको एक्सप्लेन तभी तो कर पाएंगे। तो बच्चों इसके लिए हम इस KMnO4 नाम के कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, अगले इससे पिछले क्वेश्चन में। पोटेशियम का 1, Mn का x, ऑक्सीजन 4, 1 का -2, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबका सम 0, x = +7। +7 की स्टेट में है बच्चों। Mn के अंदर, मैंगनीज के अंदर 25 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 25, यानी कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5 आ गया। इसमें से बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन चले गए, +7 स्टेट आने का मतलब 7 चले गए, कितने बच गए, 18। क्या आ गया, लो जी, 4s0, 3d भी 0, 7 चले गए। क्या ठीक कह रहे हैं, ऊपर जो लिखा हुआ 0 इलेक्ट्रॉन है, ये प्रूफ हो गया। अब कलर कैसे आएगा वो समझते हैं। क्या होता है बच्चों एक्चुअल में, KMnO4 में जो कलर होता है, इट इज़ ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफ़र फ्रॉम ऑक्सीजन टू द Mn। चार्ज ट्रांसफ़र मतलब इलेक्ट्रॉन के रूप में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से Mn के खाली डी ऑर्बिटल में जाएगा, चला गया नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज गया इलेक्ट्रॉन के रूप में खाली डी ऑर्बिटल, यानी इलेक्ट्रॉन मिल गया इसको, तो इसकी स्टेट पहले से घट गई, 6 में आ गया, इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बच्चों, 17 आ गए, तो 3p6, 4s1, तो ऐसा आ गया ना। तो जब यहाँ से बच्चों ऑक्सीजन के पास से Mn के डी ऑर्बिटल में चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से क्या आता है, कलर आता है। इलेक्ट्रॉन गया ना अपनी स्टेट को छोड़ करके,
जहाँ से था वो डी ऑर्बिटल की स्टेट में, ठीक है। उस स्टेट ट्रांसफ़र की वजह से इलेक्ट्रॉन जब भी जंप करेगा तो कलर आता है, और इस दौरान ये क्या होता है, रिड्यूस भी हो जाता है। ये लॉजिक होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के रूप में चार्ज ट्रांसफ़र इसको क्या देता है बच्चों, कलर देता है। अब कई बच्चे कहेंगे जी कैसे कलर देगा, तो आप सोच लेना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल से इसके डी में गया, एक तरह से हाई एनर्जी में गया, जाने के लिए लाइट से एनर्जी लेगा, थोड़ी देर बाद वापस आने की कोशिश करेगा अपने घर पे, तो उस लाइट की एनर्जी को वही पुरानी बात रिफ्लेक्ट करेगा, उससे कलर आ जाएगा। तो ऐसा इसमें कलर आता है। तो बोलेंगे बच्चों कलर ऑफ KMnO4, क्योंकि यहाँ कोई स्कोप ही नहीं है, बता दिया मैंने आपको, इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र। किस वजह से, चार्ज के ट्रांसफ़र की वजह से। कहाँ, फ्रॉम ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम से। चार्ज कैसे, इलेक्ट्रॉन के रूप में, यहाँ लिख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन लिख दें, फ्रॉम ऑक्सीजन एटम टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज। ठीक, ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन। इसकी वजह से बाय दिस चार्ज ट्रांसफ़र, इस चार्ज के ट्रांसफ़र की वजह से Mn7 पॉजिटिव गेट्स, इसी का लिख देंगे, क्या आ जाएगा, ये रिड्यूस भी हो जाएगा। तो ऐसा बच्चों ये एक क्वेश्चन था इस ऑक्सीजन से रिलेटेड। अब जो अगला टॉपिक पढ़ना है बच्चों, ऑक्सोनाइन पढ़ने हैं कुछ अपने को, किसके लिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, ट्रांजिशन मेटल्स के लिए। ऑक्सो एनायंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। देखिए बच्चों, इसको याद कैसे रखना है। ऑक्सो का मतलब क्या है, ऑक्सीजन। एनायन मतलब क्या बच्चों, यानी कि ऑक्सोनाइन का मतलब ऐसा आयन, ऐसा एनायन जहाँ ऑक्सीजन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। इसको इस तरीके से याद करना। इसको समझने के लिए जिस कंपाउंड से बना हुआ है ये ऑक्सोनाइन, पहले हम उस कंपाउंड का फॉर्मूला, उस कंपाउंड की बात करेंगे। तो ऐसा करते हुए बच्चों, ऑक्सोनाइन का पहला कंपाउंड है इसमें अपने पास, जो अभी हम क्वेश्चन में भी पढ़ रहे थे, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, फॉर्मूला बच्चों KMnO4। ये इसका ऑक्सोनाइन बनेगा ऐसे, K पॉजिटिव और MnO4 नेगेटिव। आई बात समझ में। ये क्या बच्चों, ऑक्सोनाइन। अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कैसा स्ट्रक्चर, कैसी शेप होती है, तो कैसे बता सकते हैं, किसके लिए, इसको बोलेंगे बच्चों, इस ऑक्सोनाइन का नाम हो जाएगा, ये पोटेशियम परमैंगनेट से बना, तो परमैंगनेट आयन बोल देंगे। पोटेशियम परमैंगनेट से बना बच्चों, तो इसका नाम हो जाएगा आपका परमैंगनेट आयन। देखें, MnO4 नेगेटिव। जैसा कि मैं अभी तक आपको पढ़ाता आया हूँ, एक अकेला एटम, सिंगल एटम Mn है तो सेंट्रल होगा, O एक से ज़्यादा बार है तो कंबाइनिंग एटम होगा। तो ऑक्सीजन तो हो गया बच्चों, चारों एटम क्या हो गए, कंबाइनिंग हो गए। और बच्चों Mn अकेला है तो क्या हो गया, ये आपका सेंट्रल एटम। पहले की तरह ही शुरुआत, पहले सेंट्रल एटम के कॉन्फ़िगरेशन से, फिर कंबाइनिंग एटम वहाँ से जोड़ेंगे। तो Mn में बच्चों आपको पता ही है, थोड़ी देर पहले लिखा भी था, 25 है। लिखते लिखते लास्ट में क्या आता है, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन भी 5 आते हैं। लो जी, ये आ गया जी 3d5, Mn का 1 2 3 4 5, और ये आ गया जी बच्चों 4s1। ठीक है, यहाँ तक। ऑक्सीजन कंबाइन कितने करने हैं, 4, 1 2 3 4, एक पे नेगेटिव।
8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास, एक और आ गया तो 9, 2 6, 2 की ज़रूरत है, यानी ऑक्सीजन को 2 की ज़रूरत है, नेगेटिव से एक पूरा हो गया तो इसको 1 की ज़रूरत है। इस हिसाब से बच्चों ये जुड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तो देखो मान लो इनकी तो मौज है, इसकी मौज है, इसको जोड़ देंगे, बाकी तो क्या है सिंगल सिंगल है। तो थोड़ा एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट में भेजेंगे, डी वाले इलेक्ट्रॉन्स को उठा करके 3D वालों को 4s में और 4p में हाई एनर्जी स्टेट में भेजेंगे, तब ये जुड़ करके क्या इसमें हाइब्रिडाइजेशन आएगी। तो कैसे एक्साइटेड भेजते हैं इनको, तो Mn के अंदर हो गया बच्चों 3d5 4s2 4 5 1 2 3 4 5 4s2 4s में तो फुली फिल्ड इसमें नहीं भेजेंगे, तो पहले भरा हुआ है 4p में, p के ऑर्बिटल्स होते हैं 3। देखिए बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दिया तो बोल देंगे Mn इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, भर लेंगे इसको। ऐसे दूसरा भेज देंगे तो बोल देंगे लिखते हुए Mn इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ऐसे बच्चों तीसरा भेज देंगे तो इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। एक एक करके लिखते रहेंगे ऐसे, लेकिन मैं एक में यहाँ लिख के निपटा रहा हूँ। ये फोर्थ स्टेट आ जाएगी, एक एक करके लिखते रहना है। ये आ गया तो बच्चों ऐसे फिफ्थ, एक एक करके लिखना है, लेकिन मैंने एक में ही निपटा दिया। तो ऐसा कुछ बनेगा बच्चों एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद अपना Mn4s2, डी वाले सारे इधर आ गए हैं, 4p के पहले ऑर्बिटल में भी 2 आ गए, दूसरे में भी 2 आ गए, 1 आ गया। अब देखें, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 6 and 8 करने के लिए, 2 मिल रहे हैं, यहाँ जुड़ जाएगा जी। इसको भी 2 चाहिए जी, 2 मिल रहे हैं, जुड़ जाएगा जी। इसको भी 2 चाहिए, 2 मिल रहे हैं जी, जुड़ जाएगा जी। इसको कितने चाहिए जी, 1 चाहिए जी, जुड़ गया जी। जुड़ने के तुरंत बाद हम चेक करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, S का 1 और P के 3 ऑर्बिटल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बच्चों इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। फिर आप सब ने पढ़ा है कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आती है तो उस मॉलिक्यूल या आयन की शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। ऐसे ये डबल बॉन्ड, इधर ये वाला डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज है, तो शेप आ गई बच्चों इसकी टेट्राहेड्रल। तो याद रखने वाली बात क्या हो गई, इस ऑक्सो अनायन पर मैग्नेट आयन के लिए हाइब्रिडाइजेशन मैंने प्रूफ करके बताया है, पेपर में सिर्फ पूछ सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो इसलिए आपने याद कर लो, प्रूफ आपके पास है ही, sp3 और शेप इसकी टेट्राहेड्रल। फिर बच्चों यहाँ रेजोनेंस की भी एंट्री हो सकती है ना भाई, ये सिंगल बॉन्ड बेटा यहाँ हो सकता है, डबल यहाँ हो सकता है, सिंगल यहाँ भी हो सकता है, सिंगल यहाँ भी हो सकता है। तो एक छोटा सा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं MnO4 नेगेटिव आयन का, तो यानी कि सिंगल और डबल बॉन्ड हर एक पोजीशन पे बन सकते हैं, तो बना दो जी। यहाँ भी बन सकता है जी सिंगल डबल, ये सिंगल डबल बताना हो तो एक को सॉलिड लाइन से, एक को ऐसे डॉटेड लाइन से शो करते हैं। यहाँ भी बना सकते हैं हम सिंगल और डबल, और ऐसे बच्चों सिंगल और डबल हम यहाँ भी बना सकते हैं, और इस पे ओवरऑल पूरे पे क्या लगा सकते हैं, -1 चार्ज। ठीक है, ये इसका क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आगे पूछ लिया जाए कि KMnO4 के यूजेज क्या क्या हैं, तो KMnO4 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, टाइट्रेशन में लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक, घाव के ऊपर लगाते हैं ना लाल दवाई, इसलिए। और दूसरा बच्चों एज ए सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस वो होते हैं जिनकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी नहीं पता होती है। KMnO4 की क्यों नहीं पता होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड नाम की MnO2 नाम की इम्प्योरिटी होने की वजह से इसकी एग्जैक्ट मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी नहीं पता होती है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं एज ए सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस। यूजेज ऑफ KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, कैसे, फर्स्ट बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बच्चों +1 में देखा होगा, या हम +2 में भी पढ़ लेंगे, एज फर्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर एसिड बेस की रिएक्शन जिसको बोलते हैं टाइट्रेशन बोलते हैं, वहाँ इसका यूज़ करेंगे। और इसी से रिलेटेड बच्चों ये भी लिख लेंगे तीसरी चीज़, एज सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस। ब्रैकेट में लिखेंगे सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस क्या होता है या सॉल्यूशन क्या होता है, सब्सटेंस वुज एग्जैक्ट मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, या इकट्ठे बच्चों आप कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, इज, इसको बंद नहीं करना ब्रैकेट को भी, इज नॉट नोन। किस वजह से एज ए सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, इसमें क्या होने की वजह से, MnO2 एज इम्प्योरिटी, MnO2 का प्रेजेंस होने की वजह से एज ए बच्चों इम्प्योरिटी। एंड द फोर्थ वन बोला ना मैंने, चोट लगती है तो लाल दवाई लगाते हैं उसके ऊपर, तो एज एंटीसेप्टिक भी इसका यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये बच्चों ऑक्सो एनायन पर मैग्नेट एनायन को बनाने वाला कंपाउंड या इससे बनने वाला जो होता है वो ऑक्सो एनायन पर मैग्नेट आयन होता है। किससे बच्चों, पोटेशियम पर मैग्नेट से। ऐसे बच्चों अगले ऑक्सो एनायन को बनाने वाला कंपाउंड होता है एक, इसका भी नाम जरूर सुना होगा आपने कभी न कभी, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्मूला K2Cr2O7, K2 पोटेशियम के लिए, डाइक्रोमेट बच्चों किसके लिए, Cr2O7 के लिए। तो इससे ऑक्सो एनायन क्या बनेगा, पोटेशियम तो बन गया पॉजिटिव आयन, ये जो बना ना Cr2O7 2 नेगेटिव, ये एक ऑक्सो एनायन है और इसको क्या बोलते हैं हम, डाइक्रोमेट आयन। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, डाइक्रोमेट आयन। दिस इज एन ऑक्सो एनायन। एक चीज़ और इसके बारे में, एक इसका भाई होता है, देखो बताता हूँ क्या। अगर डाइक्रोमेट आयन बच्चों कौन से मीडियम में है, बेसिक मीडियम में है, इसका नाम हो गया क्या, डाइक्रोमेट आयन। बेसिक मीडियम बोल दें, बेसिक पीएच बोल दें, इसमें है, तो ये बच्चों चेंज हो जाएगा किसके अंदर, क्रोमेट नाम के ऑक्सो एनायन के अंदर, क्रोमेट में। याद हुआ। और अगर बच्चों क्या है, क्रोमेट नाम का ऑक्सो एनायन एसिडिक मीडियम में है, एसिडिक पीएच में है, तो उसके प्रेजेंस में ये डाइक्रोमेट आयन में चेंज हो जाता है, ऐसा। ठीक है, यानी ऐसे बच्चों कुछ लिखना हो तो, एसिडिक मीडियम में तो बन गया इसका डाइक्रोमेट, और बेसिक में डाइक्रोमेट का क्या बन गया, वापस क्रोमेट बन गया। अब पिछले ऑक्सो एनायन की तरफ शुरुआत करेंगे, पहले क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर, फिर डाइक्रोमेट आयन के स्ट्रक्चर तक पहुंचेंगे। तो बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन, क्रोमियम अकेला एटम है, सेंट्रल होगा, ऑक्सीजन 4 बार है, कंबाइनिंग एटम होगा। तो शुरुआत क्रोमियम से, कॉन्फ़िगरेशन आपको याद हो चुके हैं पढ़ते पढ़ते बच्चों। 3D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5, एक्सेप्शनल है ना ये, 3D ऑर्बिटल्स के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्रोमियम एक्सेप्शनल है, 4 की जगह 5 होता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए, और 4s1 ऐसे बनेगा ना लास्ट में। और हम क्या करेंगे, और हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स 4p को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो पहले जैसे मैंने बच्चों Mn में सिखाया था कि इलेक्ट्रॉन 3D से एक्साइटेड होकर हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स 4s और 3D में पहुंचते हैं। पहला गया, लिखेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अलग अलग बनाना लेकिन मैं ये समझा रहा हूँ। ये गया, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये गया बच्चों
थर्ड वाला एक्साइटेड स्टेट, ये आपका फोर्थ। समझ रहे हैं ना, टोटल मिला के 5 है यहाँ, 1 2 3 4, एक बच गया ना, एक बच गया यहाँ से, ये 4s4p में भेज रहे हैं हम इसको यहाँ, सॉरी इसमें आ गई, इस वाले के अंदर। वही बच्चों पहले की तरह यहाँ पे चेक करना, मतलब क्या बन गया लास्ट में एक्साइटेड होके जाने के बाद, 4s के अंदर 2 और 3d के अंदर भी कितने आ गए बच्चों, 5। दिमाग चल गया सर का, 3d नहीं बच्चों, 4p के अंदर, और भी चल गया ना ज़्यादा, 5 नहीं बच्चों 4 सिर्फ, कितने आए इसमें 4p के अंदर 4। ऑक्सीजन आइटम देखने पहले की तरह कंबाइनिंग 1 2 3 4, -2 लिखा हुआ है तो किसी पे भी 2 पे माइनस लगा लो। इसके पास 8 है, वही 2 की नीड है, एक और आ गया, 1 की नीड कम हो गई। तो ये 2 की नीड के लिए बच्चों पहला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, डबल बॉन्ड बना के जुड़ेगा। ये 2 की नीड के लिए दूसरा डबल बॉन्ड बना करके जुड़ेगा, और ये 1 की नीड के लिए सिंगल बॉन्ड बना करके जुड़ेगा, और ये भी क्या करेगा, 1 की नीड के लिए सिंगल बॉन्ड बना करके जुड़ जाएगा। ऑर्बिटल गिनेंगे सेम पहले की तरह बच्चों, s का 1 और p के 3, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये हम सब ने पढ़ा ही है, अभी भी पढ़ा। इसमें चारों के चारों बॉन्ड पेयर sp3 में, तो शेप क्या बन जाएगी बच्चों इस क्रोमेटाइन की, टेट्राहेड्रल, ऐसे शेप ऐसी कुछ बन जाएगी इसकी टेट्राहेड्रल। ठीक, फिर यहाँ रेजोनेंस हीरो की तरह एंट्री मारेगा, कहेगा जी सिंगल बॉन्ड यहाँ हो सकता है जी, डबल यहाँ जाएगा, कहेगा जी सिंगल यहाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डबल यहाँ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या बच्चों, सिंगल बॉन्ड हर एक ऑक्सीजन एटम के पास बन सकता है, डबल भी हर एक ऑक्सीजन एटम के पास बन सकता है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर कैसे बन सकता है, वो कुछ ऐसे बन सकता है, हर एक पोजीशन पे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड भी होगा और डबल बॉन्ड भी होगा, ऐसे बना देंगे हम, और ऊपर क्या लगा देंगे इस पर, -2 चार्ज। ठीक, अब आते हैं बच्चों किस पे, हम डाइक्रोमेटाइन पे। तो दूसरा ऑक्सो अनायन जो है डाइक्रोमेटाइन, इसका एक बार स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, बड़ा सिंपल है, थोड़ा ऑक्सो एसिड को याद करेंगे। फॉर्मूला बच्चों Cr2O7 नेगेटिव। तो ऑक्सो एसिड में जब 2 सेंट्रल एटम होते थे तो उनके 2 हिस्से बना लेते थे डिवाइड करके, तो इसके भी 2 हिस्से बना लेंगे हम, CrO3.5 CrO3.5। पहले इस आधे हिस्से का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ठीक है। जो पहले लिया ना वहाँ 4 था, 4 की जगह 3.5 आ गया, मैं उसका यूज़ करूँगा बच्चों, आधा चार्ज इनके हिस्से आ गया, मतलब एक चार्ज हिस्से आ गया। देखिए क्रोमियम बच्चों एक डबल बॉन्ड, पहले वाला याद करो, जैसे 4 होता था यहाँ, ये दूसरा डबल बॉन्ड, और एक बच्चों नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन, 3 हो गए, 3.5 है ना, आधा बच गया, चौथा होता तो जुड़ते और काम ख़त्म। सेम बच्चों इसी की फोटोकॉपी ये बनेगा, क्रोमियम डबल बॉन्ड, दूसरा क्रोमियम, तीसरा नेगेटिव, आधा ऑक्सीजन यहाँ भी बच गया ना, ये आधे पार्ट का स्ट्रक्चर है लेफ़्ट में, आधे पार्ट का राइट में है, दोनों को मिला करके जोड़ करके बनेगा ये। तो हम भी तो जोड़ेंगे ना, दोनों को जोड़ेंगे। तो पहले जब दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो आधे आधे ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना देंगे, एक पूरा ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन समझ गया ना, इन दोनों को जोड़ना है तो पहले ऑक्सीजन को जोड़ा, एक बन गया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक यहाँ से मिल जाएगा, एक बच्चों यहाँ से मिल जाएगा। तो स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिखेगा आपको इस तरीके का। और यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों, लिंकेज, जैसे ऑक्सो एसिड के अंदर नाम लेते थे हम, क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम लिंकेज, क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम लिंकेज। आया स्ट्रक्चर समझ, कोई शेप नहीं है, ऐसी लिंकेज आती है। अब बच्चों इन ऑक्सो अनायंस को बनाने वाला जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसके क्या क्या यूजेज हो सकते हैं। पहला यूज लेबोरेटरी के अंदर टाइट्रेशन में इसका यूज़ करते हैं, ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्रोम टैनिंग ऑफ लेदर को हार्ड करने के लिए क्रोमियम को इन्वॉल्व करते हुए, ठीक है। और इसके क्लींसिंग एजेंट को बनाने के लिए फोटोग्राफी के अंदर यूजेज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो एज टाइट्रेशन के अंदर, एज टाइट्रेशन करवाने वाले एजेंट के रूप में, एजेंट
इन लेबोरेटरी। एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन में मिलेगा आपको ये, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट मिलता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेकिंग क्लिनसिंग एजेंट्स, क्लिनसिंग एजेंट्स को बनाने के लिए। और क्या बोल सकते हैं, मैंने बताया आपको फोटोग्राफी के अंदर और बोल सकते हैं लेदर को हार्ड करने में क्रोम टैनिंग, टैनिंग मतलब हार्ड करना। लेदर। तो यहाँ तक बच्चों आपका जो डी ब्लॉक है वो कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम ए ब्लॉक को पढ़ेंगे।